कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है और फिर तीनों लोक में अत्याचार करता है। महादेव, प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु। क्या हुआ इंद्रदेव? प्रभु स्वर्गलोक महासंकट में उस दुष्ट महिषासुर ने उसने हमारी पत्नियों और देवियों को बंदी बना लिया। स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा है प्रभु। महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। अहो भाग्य मेरे, एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। मुझे क्या था कि यही कहेंगे आप? अपराध दिखाई दिया आपको महादेव, अपने देवताओं का नहीं। सर्वशक्तिमान अजय हूं मैं। तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होके रहेगा। मैं महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र से सुरक्षित हूं। महादेव और श्री हरि नारायण की शक्तियों के समक्ष सारे वरदान व्यर्थ हैं। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। ब्रह्मदेव, कहाँ है आप? अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। अब आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कहाँ है आप? ब्रह्मदेव, वरदान देने में इतना संकोच नहीं किया आपने, जितना विलंब आपने यहाँ आने में किया। देखिए किस प्रकार महादेव और श्री हरि नारायण मुझ पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं। अपने अमोघ शस्त्रों से मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा का मान रखने मैं स्वयं आ गया हूँ महिषासुर। अब कोई शक्ति या महाशक्ति हमें कदापि क्षति नहीं पहुंचा सकती। इतना शक्तिशाली हूं मैं कि मैंने त्रिदेवों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। ब्रह्मदेव, शक्ति पाने के लिए आपकी भक्ति की थी मैंने, किंतु अब आपको अपना कवच बनने के लिए विवश कर दिया मैंने। आपके कारण अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने इन दुर्बल देवताओं के साथ चले जाइए यहां से। प्रथम पूज्य गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी।
बनकर आ रही हैं। एक अबला सी नारी मेरा महानतम असुर महिषासुर का वध करेगी। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। नारी अपने ऊपर किए गए अत्याचार का प्रतिकार आपसे अवश्य लेगी महिषासुर, अंत करेगी आपका। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्ग लोक लौटा दीजिए देवताओं को, और माँ शक्ति के चरणों में शरण ले और क्षमा की भिक्षा मांगे उनसे। अहंकार के भ्रम